नमस्कार साथियों, जैसा कि हमने अब पिछले चैनल में ये बताया था कि उद्योग में समकालीन समस्याएं, तो हमने समकालीन आधुनिक युग को पढ़ा और उद्योग के बारे में देखा और उनकी क्या क्या समस्याएं थी, उन सभी चीज़ों को पढ़ा। अब महिला श्रम के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था। अब हम बात करेंगे बाल श्रम। ठीक है, बाल श्रम आखिर होता क्या है। देखिए, बाल श्रम जो होता है ना, भारत में बाल श्रम की जो समस्याएं हैं ये औद्योगिकरण का परिणाम होती है। उद्योगों में क्या होता है, बाल श्रमिकों की नियुक्ति का जो प्रमुख कारण होता है उत्पादन व्यय को कम करने के लिए। ठीक है, जो उत्पादन व्यय होता है उसको कम करने के लिए सस्ते श्रम का उपयोग करना था। तो उसी प्रकार बाल श्रमिक जहाँ पर 18 वर्ष से कम आयु के जो बालक होते हैं किसी कारखानों में कार्य करते हैं तो उसको हम बाल श्रम के नाम से जानते हैं। तो दूसरे बाल श्रम में सौदाकारी शक्ति नहीं होती है। ठीक है, जिसने उनसे जितना चाहे उतने घंटे काम करवा लेते हैं और अपने मनचाहा वेतन दे देते हैं। तो ये एक तरफ से क्या होता है, बाल श्रमिकों को क्या होता है, शोषण होता है। तो इसी के अंतर्गत हम इसे बाल श्रम भी कह सकते हैं। काम करने की दशाओं के संबंध में भी उनका विरोध नहीं हो सकता था। मजदूरी, आवास, श्रम, कल्याण व सामाजिक सुरक्षा के लिए भी उनकी मांग नहीं थी। ठीक है, इन विविध लाभों के कारण सेवा योजकों में बच्चों को काम पर लगाने की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। ठीक है, जिस प्रकार औद्योगिकरण का क्षेत्र आगे की ओर बढ़ते गया, परिवर्तन होते गया, उसी प्रक्रिया में बाल श्रम की प्रक्रिया को भी बढ़ावा मिला और वे अपने कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का संयोजक नहीं चाहते थे। इसलिए क्योंकि उसकी उम्र 18 साल से कम थी, तो व्यक्ति थोड़ा मंदबुद्धि का रहता था, तो अपने किसी कार्य में किसी भी प्रकार की मांग को नहीं रखते थे। ठीक है, मजदूरी, आवास, श्रम, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार का मांग नहीं था। आधुनिक औद्योगिकरण के प्रारंभ के साथ साथ मालिकों में प्रवृत्ति और भी बढ़ती गई। ठीक है, और अतः प्रत्येक देश में बालकों को अधिक संख्या में कारखानों में रोजगार पर लगाया गया। इन बालकों को बहुत कम मजदूरी दी जाती थी और अत्यधिक काम लिया जाता था। ये बालक अत्यंत कष्टप्रद परिस्थितियों में कार्य करते थे। तो बाल श्रम भी देखिए, जहाँ पर हम देखते हैं कभी उच्च घरों में चले जाइए, वहाँ के जो बालक होते हैं वो 18 साल, 20 साल, 25 साल तक कहीं ना कहीं अध्ययन कार्य में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक व्यवस्था ठीक रहती है। यदि बाल श्रमिक हो भी रहे हैं तो उनके पीछे भी कुछ कारण होते हैं, कोई अनेक प्रकार के कारण होते हैं। उन सबसे बड़ी कारण तो उनकी गरीबी होता है। अपनी गरीबी, भीषण गरीबी को देखते हुए वो अब कार्य करने लग जाते हैं, पढ़ाई लिखाई को छोड़कर, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के लिए उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं हो पाता था। इसलिए वो कहीं पर काम करना भी पर्याप्त समझते थे, ताकि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति बराबर हो सके। तो ये अनेक प्रकार की तो कारण होते थे जहाँ बाल श्रम अपने कार्य को करते थे, जो बालक कार्य करने में सक्षम होते थे। तो कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी, ये दशाएँ होती थी जो इस कार्य को करने में वो समर्थ होते थे। बाल श्रमिकों व बालकों के साथ जो किया गया दुर्व्यवहार है, एक प्रकार से सामाजिक समस्या होती है। समाजशास्त्र में भी कुछ वर्षों से ही इस समस्या के अध्ययन पर ध्यान दिया गया है। दुर्व्यवहार के कई रूप हो सकते हैं, जैसे शारीरिक, भावात्मक, कार्यात्मक, सेक्सुअल और उपेक्षा भाव। अध्ययन से विधिवत हुआ है गरीब परिवार के बालक सभी प्रकार के दुर्व्यवहार के शिकार होते हैं। आर्थिक कठिनाइयों के कारण माँ बाप अपने बालकों का दुरुपयोग भी करते हैं। उन्हें बहुत छोटी उम्र में ही कई प्रकार के धंधों जैसे भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, कालीन बुनने, पटाखों और चूड़ी बनाने के कारखानों में लगा देते हैं। तो ये अनेक प्रकार की ऐसी समस्याएं भी हैं बाल श्रम के अंतर्गत। और बाल श्रम हम उस प्रक्रिया के अंतर्गत कहते हैं, उस प्रक्रिया के अंतर्गत उसे कहते हैं जो व्यक्ति 18 साल से कम नीचे वाले जो व्यक्ति कार्य में संलग्न हैं। ठीक है, तो उसे हम बाल श्रम के अंतर्गत गिनते हैं। तो ये हो गया बाल श्रम। ठीक है, अब बाल श्रम का अर्थ दो अर्थों में उसे विस्थापित किया है। भारत में बाल श्रमिकों को निम्न दो भागों में बांट दिया गया है। एक आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक है आपका वैधानिक बाल श्रम। ठीक है, ये हो गया वैधानिक बाल श्रम और ये हो गया आपका अवैधानिक बाल श्रम। देखिए, वैधानिक बाल श्रम, इसके अंतर्गत उन बाल श्रमिकों को शामिल किया जाता है जो न्यूनतम आयु से अधिक है
जो न्यूनतम आयु से अधिक है किंतु वयस्क नहीं है। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार 14 से 15 वर्ष के श्रमिकों को, ठीक है, अब जिसको 14 साल 15 साल है, श्रमिकों को बालक तथा 15 से 18 वर्ष की आयु के लोगों को किशोर कहा जाता है। इस प्रक्रिया को आप ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। इसमें 14 से 15 वर्ष के जो श्रमिक होते हैं उसको बालक, और 15 से जो 18 वर्ष की आयु के लोग होते हैं उसे किशोर के नाम से रखा गया था। 14 वर्ष के कम आयु के बालकों की नियुक्ति निषेध है, ठीक है, इसलिए उनको बाल श्रमिक भी नहीं कहा जा सकता है। जो 14 वर्ष से भी नीचे होते हैं यदि वो कार्य कर रहे हैं तो उसे बाल श्रमिक भी नहीं कहा जा सकता है। खदानों में 15 से 16 वर्ष के मजदूरों को बाल श्रमिक कहा जाता है। जो खदान कार्य में, जैसे कोयला खदान होते हैं, वहाँ पर 15 से 16 वर्ष के मजदूरों को बाल श्रमिक कहा जाता था। बागानों में 12 से 15 वर्ष तक के बालकों को बाल मजदूर कहा जाता था। तो ये इस प्रकार वैधानिक बाल श्रमिक है, जो इसके अंतर्गत कुछ आयु सीमा निर्धारित की गई है, ठीक है। अब दूसरी प्रक्रिया में है उसका अवैधानिक बाल श्रम। ये श्रेणी बहुत विस्तृत है। इसके अंतर्गत असंगठित उद्योगों में लगे हुए बच्चे, खेतिहर मजदूर तथा वे सब बच्चे आ जाते हैं जो गैर कानूनी ढंग से कारखानों, खदानों, बागानों आदि में उनकी अधिक उम्र दिखाकर भर्ती के लिए किए जाते हैं। अवैधानिक बाल श्रमिक के अंतर्गत आते हैं जिस व्यक्ति का उम्र भी नहीं हुआ है और उसे अवैधानिक रूप से उसका उम्र बताकर उसके कारखानों के अंतर्गत, मतलब कि अपनी उम्र को 18 वर्ष से ऊपर बताकर कारखानों के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो अवैधानिक बाल श्रम के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं बाल श्रम की समस्या का स्वरूप, ठीक है, किस रूप में बाल श्रम की जो समस्या का स्वरूप है किस रूप में। जैसे कि बाल श्रमिकों व बालकों के साथ किया गया जो दुर्व्यवहार होता है वो एक सामाजिक समस्या है, ठीक है, और उसी के अंतर्गत दुर्व्यवहार के कई रूप भी हो सकते हैं, शारीरिक, भावात्मक, कार्यात्मक, ठीक है, उपेक्षा भाव अध्ययन से विदित हुआ है। गरीब परिवार के बालक सभी प्रकार के दुर्व्यवहार के शिकार होते हैं, ठीक है, आप इस बात को देख लीजिएगा। गरीब परिवार के जो बालक होते हैं सभी प्रकार के दुर्व्यवहार के शिकार होते हैं। आर्थिक कठिनाइयों के कारण माँ बाप अपने बालकों का दुरुपयोग करते हैं, जहाँ पर माँ बाप की अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जहाँ उसकी आर्थिक व्यवस्था पर बहुत ही चकनाचूर रहता है, तो वो अपने जो बालक होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, उन्हें काम पर उतार देते हैं ताकि कुछ वक्त की रोटी मिल जाए और अपने आवश्यकताओं की पूर्ति धीरे धीरे बराबर हो सके। उन्हें बहुत छोटी उम्र में ही कई प्रकार के धंधों जैसे कि भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, कालीन बुनने, पटाखों और चूड़ी बनाने के कारखानों में लगा देते हैं। तो इसके स्वरूप को देखते हैं किस रूप में है ये। तो पहला है आर्थिक व्यवसाय के रूप में, ठीक है, इसको आप देख लीजिए। पहला नंबर में है आर्थिक व्यवसाय के रूप में। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा से दिखेगा। ये है आर्थिक व्यवसाय के रूप में। तो आर्थिक व्यवसाय के रूप में बाल श्रम को रोजगार प्रदान करना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद है। इसमें परिवार की आय बढ़ती है, उनका उपयोग स्तर ऊंचा होता है और उनकी जो कार्य क्षमता में वृद्धि भी होती है। बच्चों का काम करना सामाजिक दृष्टि से अच्छा और राष्ट्रीय दृष्टि से हितकर माना जाता है। बच्चों के काम करने से रोजगार बढ़ता है, रोजगार बढ़ने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तो ये आर्थिक व्यवसाय के रूप में एक उनकी समस्याएं होगी। फिर है दूसरा सामाजिक अभिशाप के रूप में। देखिए इसे भी मैं बड़ा कर देता हूँ, आपको स्पष्ट अक्षरों में दिखेगा। ये भी सामाजिक अभिशाप के रूप में ये उसका स्वरूप। सामाजिक अभिशाप के रूप में किसी वस्तु का उपयोग सामाजिक अच्छाई होती है किंतु दुरुपयोग किए जाने पर वह सामाजिक बुराई बन जाती है। इस बात को तो आप जानते ही हैं, ठीक है। वास्तव में बाल श्रम का उपयोग बुरा नहीं है, परंतु जिन परिस्थितियों में एवं जिन शर्तों पर उन्हें काम पर लगाया जाता है वो बुरा होता है, ठीक है। यहाँ पर ये बताया गया है सामाजिक अभिशाप के रूप में इसे दर्शाया गया है, जहाँ पर जिन परिस्थितियों जिन शर्तों पर उन्हें काम में लगाया जाता है वो बुरा होता है, बल्कि बाल श्रम बुरा नहीं, उपयोग नहीं होता है। वही बच्चों के श्रम का उनके स्वास्थ्य से प्रत्यक्ष संबंध भी रहता है। जिस प्रकार का कार्य बच्चों से उद्योग में लिया जाता है, जिस प्रकार का कार्य बच्चों से उद्योग में लिया जाता है उसका उनके स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। बच्चों के इस प्रकार के काम करने से परिवार के सामान्य जीवन में बाधा भी पहुंचती है, ठीक है। सामाजिक नियंत्रण टूटने लगता है, वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक होती है। बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल पाती है और उनका बौद्धिक विकास
रुक जाता है। इस प्रकार अंतिम रूप से देखने पर बच्चे नागरिकता के अधिकारों और कर्तव्यों से अत्यधिक लाभदायक पूर्ण ढंग से भाग नहीं ले पाते हैं। बाल श्रमिकों को काम में लगाकर जिस रूप में उनका शोषण किया जाता है, व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक सुविधाओं से उन्हें दूर भी रखा जाता है, जिस रूप में उनके नैतिक पतन का पथ प्रशस्त किया जाता है, वास्तव में ये एक भयंकर सामाजिक बुराई होता है। ये बच्चों की कोमलता को, निर्दयता को कुचल दिया जाता है, उनकी महत्वाकांक्षा का गला घोट दिया जाता है, उसमें औद्योगिक समृद्धि की आशा नहीं कर सकते। तो ये अनेक प्रकार की सामाजिक अभिशाप के रूप में भी उसके स्वरूपों को देखा गया है। इस बात में हम गौर करते हैं इसमें पर कि बाल श्रम को रोजगार पर लगाए जाने के कारण होते हैं। ठीक है, तो ऐसे अनेक प्रकार के कारण होते हैं जहां बाल श्रम की प्रक्रिया लागू की गई है। जैसे कि निर्धनता के कारण व्यक्ति अपनी गरीबी, अपनी विषमता को देखते हुए कार्य करता है, वहाँ पर वो अपनी आयु सीमा को नहीं देखता है। कुटीर उद्योग के पतन के कारण जो बच्चे बाल्यावस्था से ही घर से कुटीर उद्योग में हाथ बटाते थे, औद्योगिकरण कारण उन्हीं बच्चों को परिवार के सदस्यों के साथ अन्य उद्योगों में भी कार्य करने का विवश होना ही पड़ता था, तो वहाँ पर भी एक कारण बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे अनुशासित रहते हैं तथा वे संगठित नहीं होते हैं, कम मजदूरी देकर उनसे अधिक काम लिया जाता है, वो किसी प्रकार की मांग प्रक्रिया को भी नहीं रखते हैं, अपने अधिकारों के संबंध में वयस्क की भांति जागरूकता नहीं होते हैं। फिर श्रम अधिनियमों में नियमों की शिथिलता भी एक कारण है। श्रम अधिनियमों में जो नियमों की एक शिथिलता है वो भी एक कारण होता है। भारत में बाल श्रमिकों की भर्ती पर नियंत्रण है, भारत में बाल श्रमिकों की भर्ती पर नियंत्रण है और उनके लिए बहुत से अधिनियम भी पारित किए गए हैं, परंतु उनका उचित रूप से पालन नहीं होता है। ठीक है, बाल श्रमिकों को अब भी अवैध रूप से रोजगार में लगाया जाता है, लेकिन उसमें भी उसका शोषण प्रक्रिया लागू है। देश में रोजगार बीमा और सामाजिक सुरक्षा की सुविधाओं का अभाव है, अतः परिवार के बच्चे भी परिवार की आर्थिक दशा सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। निरंतर बढ़ते हुए मूल्यों के कारण भी श्रमिक अपनी अनिवार्यताओं को पूरा करने में असमर्थ पाते हैं और विवश होकर अपने बच्चों को कार्य में लगा देते हैं। शिक्षा अथवा प्रशिक्षण की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध ना होने के कारण, ठीक है, शिक्षा और प्रशिक्षण की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध ना होने के कारण बच्चे अल्प आयु में ही काम करना आरंभ कर देते हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार के कारण हैं जहां बाल श्रम को रोजगार पर लगाया जाता है, तो उसका मजबूरी का फायदा भी उठाया जाता है। अब है भारत के विभिन्न उद्योगों में बाल श्रम। ठीक है, भारत के किन किन क्षेत्रों में बाल श्रम को देखा गया है। जैसे कि हमारे देश में इस समय लगभग 6 करोड़ बाल श्रमिक हैं, जिनकी आयु जो है 5 से 14 वर्ष के बीच में है। 5 से 14 वर्ष के बीच जितने ही बालक हैं कार्य करने में संलग्न हैं। ये बच्चे हथकरघा, होटल, रेस्टोरेंट, साइकिल, वाहन मरम्मत, मछली पालन, जूता पॉलिश, इसी प्रकार के अन्य उद्योग धंधों में लगे हुए हैं। श्रम मंत्रालय के सर्वेक्षण में बताया गया है कि हर तीसरे परिवार में एक बाल श्रमिक होता है। हर तीसरे परिवार में एक बाल श्रमिक होता है, ये श्रम मंत्रालय के सर्वेक्षण में बताया गया है। और 5 से 15 वर्ष की आयु में हर चौथा बच्चा श्रमिक होता है। कुछ कारखानों में तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि 90% तक मजदूरी बच्चे ही हैं। 90% तक बच्चे मजदूरी है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कार्यों में लगे हुए जो बाल श्रमिकों को निम्नलिखित वर्गों में विभक्त भी किया जा सकता है। जैसे इसमें हम इसे निम्न भागों में भी देख सकते हैं। पहला है इसमें कारखानों में बाल श्रम। ठीक है, किसी कारखानों में देखते हैं कि वहाँ पर बाल श्रम की व्यवस्थाएं किस प्रकार है, किस प्रकार उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार भी किया जा रहा है। भारत में जैसे जैसे उद्योगों का विकास होता गया वैसे वैसे बाल श्रमिकों की कारखानों में मांग बढ़ती गई। ठीक है, श्रम ब्यूरो के एक सर्वेक्षण में कहा भी गया है कि कारखाना अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त सूचना द्वारा बाल श्रमिकों का विवरण सत्य होने में संदेह है। कारखाने के निरीक्षकों का भी यह अनुभव है कि जैसे ये निरीक्षण के लिए पहुंचते हैं वैसे ही बहुत से बाल मजदूर कारखानों से हट जाते हैं। उनका ये कहना है कि जब ये निरीक्षण कार्य करने के लिए जाते हैं वहाँ पर जो शायद ही कारखाना का मालिक भी हो, तो उन मजदूरों को छुपा दिया जाता है, उनको उसकी गिनती में नहीं रखा जाता है। इनमें अधिकतर न्यूनतम आयु से कम के मजदूर होते हैं। बालकों को अधिक संख्या में काम
में लगाने वाली औद्योगिक इकाइयाँ, रासायनिक पदार्थ, पेय पदार्थ, खनिज, तंबाकू उद्योग आदि होते हैं। तो इस प्रकार के कारखानों में बाल श्रम की प्रक्रिया को देखा गया है। अब है बागानों में बाल श्रम। जैसे कि भारतीय बागानों में काफ़ी संख्या में बाल श्रमिक काम करते हैं। 1948 के बागान अधिनियम के अनुसार बागानों में काम करने में 12 वर्ष के जो कम आयु के बालक कार्य पर नहीं लगाए जा सकते थे। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत झूठे प्रमाण पत्रों के आधार पर भी अभी भी 8 से 9 वर्ष के बच्चे काम भी करते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि कुल कर्मचारियों का जो बंगाल में 25.7%, दार्जिलिंग में 12%, असम की घाटी में 14.4%, सुरमा की घाटी में 16% तथा दक्षिण भारत में चाय व कॉफ़ी के बागानों में 11% बालक कार्य करते हैं, जहां पर बाल श्रम की प्रक्रियाएं लागू है और उनको वहां रोजगार कार्य में भी रखा गया है, जहां पर ये व्यक्ति काम कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट इसका खनिज उद्योगों में बाल श्रम। खनिज उद्योगों में बाल श्रम कैसे होता है? जैसे कि 1901 में, ठीक है, सन 1901 में भारतीय खानों में 12 से कम आयु के बालक श्रमिकों की जो संख्या थी 2001 में 5147 थी, परंतु सन 1952 के अधिनियम में 1922 में अधिनियम बनाकर 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियुक्ति अवैध कर दी गई। फिर भी उस समय खानों में काम करने वाले बाल श्रमिकों की संख्या 6381 भी थी। 1952 के खान अधिनियम से खानों में जमीन के नीचे किसी भी भाग में बच्चों की जो उपस्थिति पर रोक लगा दी गई, क्योंकि उसमें बहुत सारे रिस्क भी रहते हैं और बच्चे कहीं ना कहीं इन प्रक्रियाओं में काम करते भी थे। और जो कारखानों के जो खनिज उद्योग के जो मालिक भी होते थे वो अपनी आर्थिक लाभ के लिए भी बच्चों को काम पर रख देते हैं। नेक्स्ट है अनियंत्रित उद्योगों में बाल श्रम। अनियंत्रित उद्योगों में बाल श्रम, जैसे कि हमारे देश में अनेक प्रकार अनियंत्रित उद्योग में बाल श्रमिकों का शोषण होता भी है। श्रम ब्यूरो के एक सर्वेक्षण के अनुसार भी हमने असम में बीड़ी तथा कपड़ा बुनाई उद्योग में, बिहार में बीड़ी, चमड़ा, कांच के उद्योग, बंगाल के कपड़ा बुनाई, बंगाल के दिहाई, गुजरात के कपड़ा मिल, अनेक ऐसी जगह में हमने अनेक जगहों पर हमने बाल श्रम की जो व्यवस्था को देखा गया है। तो ये अनियंत्रित उद्योगों में ही बाल श्रम की प्रक्रिया लागू है और देखा गया है, जो एक अवैध रूप में कार्य कर रहे हैं। फिर हो गया कृषि उद्योगों में बाल श्रम। ठीक है, कृषि उद्योगों में बाल श्रम देखते हैं हम ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य में संलग्न जो कृषक होते हैं वो अपने बच्चे को, ठीक है, 18 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे भी होते हैं उन्हें भी अपने कार्यों के साथ संलग्न रहने के लिए कहते हैं और कहीं ना कहीं कार्य करने पर भी मजबूर कर देते हैं। जो भीषण गरीबी की परिस्थितियों का सामना भी करते हैं वैसे व्यक्ति कार्य भी करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे कृषि कार्य में अपने बड़ों की सहायता भी करते हैं। कुछ बच्चे अपनी आजीविका के लिए भी खेतों में काम करते हैं। एक अनुमान के अनुसार कुल कृषि श्रमिकों का 5.5% बाल श्रम है। बालक कृषि क्षेत्र में मुख्यतः ये कार्य करते हैं: पशु चराना, खेती की रखवाली करना, रोपाई करना, फसल एकत्र करना, बोझ ढोना आदि प्रकार के ऐसे कृषि कार्यों में भी संलग्न रहते हैं। तो ये हो गया विभिन्न उद्योगों में बाल श्रम। अब हम देखते हैं बाल श्रम की समस्याएं। ऐसी कौन सी समस्याएं पैदा हुई है? ठीक है, जैसे कि कम आयु में काम करना, ये भी एक बाल श्रमिक की समस्याएं भी है। बालकों को कम आयु में ही काम पर लगाया जाता है और उनसे अनेक प्रकार के अधिक काम कराया जाता है। उनके शारीरिक व मानसिक विकास में बाधा भी पहुंचती है। परिवार के निर्वाह के लिए मजदूरी करने की आर्थिक आवश्यकता बालक को शिक्षा, खेलकूद, मनोरंजन के लिए अवसरों से वंचित कर देती है। उसके शारीरिक विकास को रोकती है। व्यक्ति के सामान्य विकास में बाधा भी डालती है। वयस्क उत्तरदायित्व के लिए तैयार होने में रोड़े अटकाती है। तो ये अनेक प्रकार की समस्याएं जो कम आयु में ही व्यक्ति अपने आप की गुण क्षमता को खो बैठते हैं। दूसरा है दोषपूर्ण दशाओं के अंतर्गत काम करना। दोषपूर्ण दशाओं के अंतर्गत कार्य करना लगभग सभी उद्योगों में देखते हैं। बालकों को अत्यधिक दयनीय दशाओं में काम करना पड़ता है क्योंकि उसकी आर्थिक मजबूरी होती है। इससे वे शीघ्र ही रोगग्रस्त हो जाते हैं और उस कठिन कार्य और उस मजबूरी की दशाओं को देखते हुए
अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना भी उन्हें करना पड़ता है और उचित चिकित्सा के अभाव में कई ऐसे स्वास्थ्य को खो बैठते हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार चूड़ी अथवा बिस्कुट उद्योग में अधिकांश स्थान एक संदूक की भांति है, जहां आयु तथा प्रकाश दोनों के लिए प्रतिबंध है। ठीक है, आयु, हवा, प्रकाश, उजाला दोनों चीज़ के लिए प्रतिबंध है। कांच उद्योग में काम करने वाले बालकों को भट्टियों के सामने खड़े होकर काम भी करना पड़ता है। तो अनेक प्रकार की ऐसी समस्याएं ग्रसित है, जिसमें उनको अपनी भीषण गरीबी क्षमता को दूर करने के लिए अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अनैतिक एवं अमानवीय शोषण। ठीक है, अनैतिक एवं अमानवीय शोषण, इसमें अधिकांश क्षेत्रों में बाल श्रम का अत्यधिक दुरुपयोग किया जाता है। वयस्कों के साथ काम करने पर वे बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं। उन्हें बीड़ी सिगरेट पीने व जुआ खेलने की आदत पड़ जाती है। इसके अतिरिक्त उनसे अनेक नैतिक कार्य कराए जाते हैं, जिससे उसका चरित्र पतन हो जाता है। अक्सर इस कार्य को देखते हैं, आप फिल्मों में भी देखते होंगे कि बाल श्रम का शोषण किस प्रकार होता है। छोटे बच्चे से ही बच्चों को अगवा भी कर लिए जाते हैं और उनको चोरी कराए जाते हैं, उनको नशा करने पर मजबूर किया जाता है, जिसमें वो अपनी पतन को खो बैठता है, अपनी गुण क्षमता को खो बैठता है। ऐसी अनेक प्रकार की समस्याएं रही है। फिर हो गया शिक्षा से वंचित। कम आयु में काम करने से अपनी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और अल्प आयु में ही रोजगार में लग जाने के कारण अनिवार्य शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसमें उनका बौद्धिक विकास अवरुद्ध होता है और राष्ट्र की प्रगति विनाश हो जाता है। ठीक है, अधिनियमों का पालन ना होना। ठीक है, सरकार के द्वारा जो अधिनियम बनाए गए हैं, हालांकि बाल श्रमिक अधिनियम भी बनाए गए हैं, लेकिन उस नियमों का पालन भी नहीं किया जा रहा है। वे अवैध रूप से बालकों से काम कराए जा रहे हैं और उसे कम वेतन देकर उनकी समस्याओं को और भी बढ़ाया जा रहा है। फिर काम के अनिश्चित घंटे व कम मजदूरी। बाल श्रमिकों के काम करने के घंटे, वेतन तथा अवकाश के संबंध में कई निश्चित स्थिति होती है और उनका एक प्रकार से शोषण होता है। कम पैसे देकर 12 घंटे के काम करा दिए जाते हैं। कहीं पर आराम की व्यवस्था भी नहीं है, अवकाश की व्यवस्था भी नहीं है। तो ये अनेक प्रकार की बाल श्रम की समस्याएं ग्रसित हुई है। अब हम देखते हैं बाल श्रमिकों की दशा में सुधार, किस प्रकार सुधार किए गए थे। बाल श्रम अनुबंध अधिनियम। ठीक है, बाल श्रम अनुबंध अधिनियम 1933 देश में बीड़ी और दरी बनाने के उद्योग में बाल श्रमिकों को बंधवा रखने की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए सन 1933 में बाल श्रम अनुबंध अधिनियम पारित किया गया। इसके मुख्य प्रावधान इस प्रकार है। यह जम्मू और कश्मीर को छोड़कर समस्त भारत पर लागू होता है। केवल ये श्रमिक बालक की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं जिनकी आयु 15 वर्ष से कम है। तो ये अनेक प्रकार के अधिनियम लागू गए। इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर 200 रुपये का दंड व्यवस्था भी किया गया था। तो ये बाल श्रमिकों की जो दशाएं थी उनमें सुधार करने के अधिनियम बनाए गए थे। अब है बाल रोजगार अधिनियम। बाल रोजगार अधिनियम 1938 ऐसे उद्योगों में जिनमें कारखाना अधिनियम भी लागू नहीं होता है, बाल श्रम के उपयोग के दोषों को दूर करने के लिए सन 1938 में बाल रोजगार अधिनियम भी पारित किया गया था। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधानों को देखते हुए यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू होता है। ठीक है, यह जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू होता है। 15 वर्ष की आयु से कम किसी भी बालक को किसी ऐसे रोजगार में जो कि यात्री या माल के परिवहन से संबंधित हो अथवा जिनका संबंध बंदरगाहों में सामान उतारने या चढ़ाने से है, नहीं लगाया जाएगा। 15 वर्ष से जो कम आयु के जो बालक होते हैं ऐसे कार्यों में वो संलग्न नहीं रहेंगे। फिर प्रशिक्षणार्थियों को छोड़कर अन्य बालक श्रमिकों को जिनकी आयु 15 से 17 वर्ष है किसी भी दिन 12 घंटे लगातार अवकाश के बिना नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, वो सिर्फ प्रशिक्षणार्थियों को छोड़कर जो व्यक्ति प्रशिक्षण है उनको लगाने की एक बार अनुमति मिल सकता है, लेकिन जो शिक्षार्थी नहीं है उन्हें 12 घंटे की अवधि पर काम में नहीं लगाया जा सकता। फिर कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत बाल श्रम के संबंध में कारखाना अधिनियम 1948 के इसमें भी अनेक प्रकार के प्रावधान रखे गए थे। कोई भी बालक जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है कारखानों में काम नहीं कर सकता। 15 से 18 वर्ष के बालक किशोर की श्रेणी में आते थे। कोई भी बालक अथवा किशोर उस समय तक कारखाने में रोजगार प्राप्त नहीं कर सकता
जब तक कि उसके स्वास्थ्य होने की डॉक्टरी प्रमाण पत्र ना जमा करे। 17 वर्ष से कम आयु के जो बालक होते थे वो किशोर श्रमिकों के काम के घंटे प्रतिदिन निर्धारित किए गए हैं तथा उनके फैलाव 5 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए था। फिर हो गया आपका खान अधिनियम 1952। इसके अंतर्गत उद्योगों में रोजगार संबंधी न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई तथा इससे कम आयु के बच्चों को काम पर लगाना वर्जित है। इसके अंतर्गत भी किसी भी दिन किशोर में 4.5 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जा सकता। तो ये खान अधिनियम के अंतर्गत ये प्रावधान भी रखे गए थे। फिर हो गया आपका बागान अधिनियम 1959। इसके अंतर्गत रोजगार के लिए न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई। बागान अधिनियम के अंतर्गत 1959 इसमें रोजगार के लिए न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत 24वें अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने या खानों में नौकरी पर नहीं रखा जा सकता और ना ही किसी दूसरे जोखिम भरे काम पर लगाया जा सकता। अनुच्छेद 39 और D6 में बच्चों को कोमल और कच्ची वय का आदर करने तथा उनका शोषण ना करने की बात कही गई है। बाल श्रम नेक्स्ट हो गया बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम 1986। बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम 1986 में जोखिम वाले व्यवसाय में बच्चों को कार्य पर लगाने की मनाही है और कुछ अन्य क्षेत्रों में उनके काम देने संबंधी नियम बनाए गए हैं। ठीक है। फिर हो गया अंतर्राष्ट्रीय कानून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बच्चों के अधिकारों के बारे में पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय कानून पास किया गया। ये कानून महासभा के 44वें अधिवेशन में स्वीकार किया गया। इससे विभिन्न देशों के बच्चों के बारे में राजनीतिक और मानवीय प्रतिबद्ध अब एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाया गया। तो इसी प्रकार से अनेक प्रकार के ऐसे नियम बनाए गए जिसमें बालक श्रमिकों की दशा में सुधार होने लगे। तो ये हो गया हमारे, जैसे कि हमने पढ़े महिला श्रम, बाल श्रम और उनकी स्थिति, सुधार, समस्याएं, इन सभी चीज़ों को ये समकालीन समस्याओं के अंतर्गत या उद्योग में समकालीन समस्याओं के अंतर्गत इस चीज़ को हम देखें। धन्यवाद। इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आएंगे और आप इसी तरह अपने अध्ययन कार्य को जारी रखें। धन्यवाद। और इसी तरह हम अगला वीडियो भी लेकर आएंगे और आप इस तरह अपनी पढ़ाई को जारी रखें।